जैन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर यानी रैन। रेलवेज के बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार ऐसा पढ़ेंगे कि हमें याद रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा ही। सबसे पहले देखते हैं माध्य। माध्य एक प्रकार का औसत ही होता है। ठीक है, माध्य एक प्रकार का औसत ही होता है, यानी माध्य निकालने को यदि आपसे कहा जाए तो आप एवरेज निकाल दीजिए तो उसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए टोटल आंकड़ों को जोड़ते हैं और जितने आंकड़े हैं उस संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे। 4 + 2 + 3 6 7 9 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0, उसके बाद 4। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 7 22 और 9 31, 5 36, 36 और 8 44। और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या है इनकी 10 और योग आ रहा है इनका 44। ठीक है, तो 44/10। तो माध्य कितना आ जाएगा? 4.4। तो इस क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछा जाता तो माध्य आप इस प्रकार से निकालते। इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, सीधा यहीं से जोड़ो और उसके बाद में जितनी संख्याएं उसका यहाँ पे भाग दो तो सीधा माध्य निकलेगा। ठीक है, वहां पे हमें टाइम बचाना है। अब इसके बाद देखते हैं माध्यिका। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो माध्यिका यानी मीडियन। ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें बढ़ते क्रम में जमा लेना है। तो इसमें सबसे छोटा है 0। ठीक है, 0 लिख लेंगे। 0, उसके बाद 2, 1 इसमें है नहीं, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4। 4 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो तीनों बार लिख लेंगे। 3 बार हो गया 4 4। और इसके बाद में है 5 6 7 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 6 8 10। ठीक है, हो गए, कोई नहीं रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें हमने लिख लिया आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये है टोटल 10, तो 4 यहाँ से हटा दो और 4 इस तरफ से हटा दो। याद रखना, बढ़ते क्रम में पहले जमा लेना है। सबसे बड़ी गलती एग्जाम में यही होती है कि हम बढ़ते क्रम में नहीं जमाते हैं और इधर से छांटे, इधर से छांटे और जो बीच में आया बस माध्यिका निकाल दी। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमा लेना है, उसके बाद ये करना है। ये 10 संख्याएं थी टोटल, 4 इस तरफ से हमने हटा दी और 4 इस तरफ से हटा दी। अब बीच में बचे हैं, बीच में बचे सिर्फ ये 4। ठीक है, और ये वाला 4 यानी 4 + 4। ठीक है, 2 बचे। यदि संख्याएं टोटल 9 होती, मान लेते हैं कि ये वाला 4 यहाँ पे नहीं होता, तो ये वाला 4 हमारा आंसर हो जाता, ये बन जाता माध्यिका। ठीक है, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, बीच में जो बचा वो आंसर। लेकिन एक 4 यहाँ पर भी है और अगर एक और ये इस तरफ और एक इस तरफ हटा देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये यहाँ पे दो अंक बचे हैं, एक 4 ये है, एक 4 ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से दे देंगे भाग। ठीक है, तो 4 और 4 ये हो गए 8 और 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे आया 4 + 4, इसके बाद में यहाँ आया 8, 8/2, तो आंसर हमारा बन जाएगा 4। माध्यिका क्या आ गई? 4। तो इस प्रकार से आप माध्यिका निकालेंगे। अभी हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है? तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन तो वही लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुलक। बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। बस इतना सा तो है ही। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है 4, 1 2 3, तो 4 इसका बहुलक हो जाएगा। बस बहुलक में सिर्फ इतना ही करना है। अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं कि ये आपको आंकड़े दे दिए और उसमें पूछेंगे आपसे कि इसका बहुलक क्या है। आपको क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के आते हैं कि बहुलक और माध्यिका का औसत क्या है,
बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी करेंगे। अब देख लेते हैं परिसर। ठीक है, परिसर या इसी को कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज इस प्रकार से निकालते हैं कि जो सबसे छोटा आंकड़ा है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों का अंतर। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो इसमें सबसे बड़ी है 9 और सबसे छोटी है 0। 9 में से 0 घटाएंगे तो आंसर आएगा 9। ये हो गई हमारी रेंज, हमारी नहीं, क्वेश्चन की रेंज। ठीक है, ये हो गई रेंज। अब करते हैं इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हमें माध्यिका बतानी है कि इस क्वेश्चन की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले लिख लेते हैं हम इसके बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा है इसमें 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1 है इसमें 2 बार। ठीक है, तो दोनों बार लिखेंगे। उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4 और 5, 6 और 8। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 9, 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, तो अब इसमें हमें माध्यिका बतानी है, तो टोटल 9 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से हटा दो, बीच में बचा 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3, माध्यिका आ गई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हमें माध्य और माध्यिका इन दोनों का योग बताना है। ठीक है, माध्यिका और माध्य का योग बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकाल लेंगे, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका निकाल लेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, 0, 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है और उसके बाद में 7 है। ठीक है, और उसके बाद में 9 है, एक कोई रह गया, 3 इसमें 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे 3 और फिर से 3 इसमें 2 बार है। माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ से हटा दो और 3 यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो 3 यहाँ से हट गया, 3 यहाँ से, बीच में बचे 3 और 3, 3 और 3, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 3 3 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3। ये हो गई माध्यिका। ठीक है, माध्यिका में मिल गई 3। अब हम देखते हैं कि इसका माध्य क्या आएगा। अब माध्य तो एवरेज होता है। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ लेंगे, तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 3 27 और 2 29 और 1 30। ठीक है, माध्य निकाल रहे हैं हम, तो इनका योग आया है 30 और इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या आएगा 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे दशमलव और फिर आ जाएगा 7 और 5। ठीक है, 3.75। अब हमसे पूछा था माध्यिका और माध्य इनका योग। ठीक है, योग, तो माध्यिका है 3 और माध्य है 3.75, इनको जोड़ेंगे तो 6.75, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6.75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिए गए आंकड़ों में माध्यिका का 50% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद 50%। तो ये आरोही क्रम में पहले से अरेंज है। ठीक है, यह बढ़ते क्रम में पहले से ही है, तो इसकी हमें माध्यिका निकाल लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 5 इधर से निकाल दो और 1 2 3 4 5 इधर से निकाल दो, तो माध्यिका आ गई हमारी 8। ठीक है, माध्यिका आ गई 8 और उसके बाद में बोला है कि इसका 50%, तो आधा कर दो, 4 हो गया आंसर। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं और लिखा है यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं और इनकी माध्यिका 13 है। जो दिए गए आंकड़े हैं इनकी माध्यिका कितनी है 13। अब इसमें हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी इस तरफ से इस तरफ को बढ़ता क्रम, तो हम इस तरफ से लिखें या इस तरफ से लिखें, बात तो एक ही है। ठीक है, बस हम देख लेते हैं इस तरफ से, तो वही हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, नहीं तो लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, एग्जाम में भी आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि हमें अरेंज चाहिए लेकिन जब हम अरेंज करेंगे तो हम आरोही क्रम में करेंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से। ठीक है, अब बढ़ के 15 और x, और यहाँ पे आ जाएगा 2,
माध्यिका हमें पहले से दी है, कितनी है 13, तो बराबर में हम रखेंगे 13। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 धन x बराबर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 26। अब x बराबर देखिए 26 में से ये 15 हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, x का मान आ गया 11। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं और आगे लिखा है कि इन आंकड़ों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, परंतु बाद में यह पाया गया कि 15 की जगह 28 लिख दिया गया है, सही माध्यिका क्या होगी। ठीक है, इसमें जो 28 लिखा है इसके स्थान पर 15 है। ठीक है, ये गलती से 28 लिख गया है, तो सही माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इसको तो सुधार लेंगे। सबसे पहले तो 28 की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे 15। अब इसको आरोही क्रम में जमा लेंगे, तो सबसे पहले 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 13, उसके बाद 14, ये 3 बार। ठीक है, और फिर आ जाएगा ये 15, और फिर इसके बाद में 19, 17 आएगा, फिर 19, फिर है इसमें 21, और फिर है 34, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 3 और 3 6 और 3 9 11 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसमें एक कुछ ज़्यादा लग गया है, हाँ 14 इसमें एक बार ज़्यादा लग गया, 2 ही बार है। ठीक है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अब इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्यिका तो 3 यहाँ से निकाल दो और 3 यहाँ से निकाल दो। ठीक है, एक और निकल जाएगा, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो इतने हो गए एक कैंसर। ठीक है, हटा दिए। अब बचे 14 और 15, तो इनको जोड़ देंगे और भाग देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29/2, तो इसकी माध्यिका क्या निकलेगी 14.2, 14.5। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ आंकड़े दिए हैं और इनकी हमें रेंज ज्ञात करनी है। ठीक है, रेंज तो सबसे बड़ा है इसमें क्या 15 और सबसे छोटा है 3, बस इसको घटा दो 12, ये हो गई इसकी रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आंकड़ों का माध्य 15 है। ठीक है, आंकड़े कितने हैं 10 और उनका माध्य कितना है 15, और फिर आगे लिखा है इनमें एक और आंकड़ा शामिल किया जाता है जिससे नया माध्य 16 हो जाता है, नया आंकड़ा क्या है। ठीक है, पहले आंकड़े थे 10 और एक और बाद में शामिल किया गया, तो आंकड़े कितने हो जाएंगे 11, और उसके बाद में अभी पहले माध्य था 15 और नया आंकड़ा शामिल करने के बाद में सभी का माध्य हो जाता है 16। ये औसत का क्वेश्चन है, औसत में आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो इनको करेंगे तो क्या आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 150, और इनका गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, और उसके बाद में 16 एकम 16 17। ठीक है, 176। अब इसमें से हमें ये वाला घटा देंगे, तो 176 में से 150 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 26। ठीक है, तो नया वाला आंकड़ा हो गया 26। और आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, देखिए 10 व्यक्ति हैं और एक बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है 1, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये इसको भी शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाएंगे 11, तो 11 किलो तो ऐसा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका खुद का और 10 पहले की थी, तो 11 मतलब एक जो बढ़ रहा है 1 किलो समझ लो या 1 सेंटीमीटर समझ लो, कुछ भी। ठीक है, तो 11 की वृद्धि तो यहाँ होगी एक में, और 15 यहाँ चाहिए। ठीक है, तो प्लस 15 तो हो जाता 26। या ऐसे कर सकते थे कि 10 यहाँ पे बढ़ेगा और 16 का ये खुद होगा जो शामिल होगा। ठीक है, तो 10 और 16 जोड़ सकते थे, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।